दोस्तों, आज हम सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी सीखा है, आज हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हैव हैज किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का यूज होता है। हैज का यूज ही, शी, इट और नेम के साथ में हैज का यूज होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, नेम यानी अनन्या हैज, गीता हैज, राम हैज। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो भी हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में, और जो एक्शन, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं मुंबई जा चुका हूं, मैं इस कंपनी में 5 साल काम कर चुका हूं, यह मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने मेरे लाइफ में ये काम किए हैं। और जो एक्शन अभी भी खत्म हुई, जैसे मैंने अभी भी खाना खा लिया है, मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, उसने गाना गा लिया है, ये सारी बातें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। चलिए इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। आई हैव डन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। मैं लंदन जा चुका हूं। आई हैव बीन टू लंदन। यहां पे बी का थर्ड फॉर्म बीन है। ये सेंटेंस आप जब कहीं जाकर वापस आते हो, वहां का एक्सपीरियंस लेते हो, तब हैव के साथ में बीन लगाना पड़ता है, और जहां पे आप जाके आए हो वहां का नाम आपको लिखना पड़ता है। अगर आप ऐसा लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव गॉन टू लंदन, इसका मतलब आप लंदन गए हो और वहां से वापस नहीं आए हो, आप लंदन में ही हो। और जब हम बात करते वहां पर जाकर आने की, तब हमें बीन का यूज करना पड़ता है। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूं, मतलब वहां से मैं जाकर आया हूं। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैव हैज के साथ में नॉट लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट ईटन अ फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन अ फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। उसने उसका होमवर्क नहीं किया है। शी हैज नॉट डन हर होमवर्क, उसने उसका होमवर्क नहीं किया है। वह ऑफिस नहीं गया है। He has not gone to office। अभी इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव और इंटर
हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगता है। इसकी शुरुआत होती है क्या से? क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन अ फूड? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुम मार्केट जा चुके हो? हैव यू गॉन टू मार्केट? समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में और जो एक्शन अभी अभी खत्म हुए उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और उसके पहले ही दूसरे एक्शन खत्म हो चुकी थी तब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे पापा घर जाने से पहले रोहन सो चुका था। पापा को रोहन को गिफ्ट देना था उसके बर्थडे के लिए, पर जब पापा घर जाने के लिए निकले, पापा रास्ते में थे, तब तक रोहन सो चुका था। तो पापा घर गए, पापा ने देखा रोहन सो चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। ये पापा है फादर और ये रोहन है घर में। पापा ऑफिस में थे, वो बर्थडे गिफ्ट लेके जा रहे थे, रास्ते में थे और घर जाने से पहले रोहन सो चुका था। यह रोहन है, वह सो चुका था। पापा जब घर जा रहे थे, घर जाने से पहले रोहन सो चुका था, मतलब रोहन पहले सो गया, पापा घर में बाद पहुंचे। पापा बाद पहुंचे, उसके पहले रोहन सो चुका था। ऐसी जो बातें रहती है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बोली जाती है। जैसे डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। मैं घर पहुंचने से पहले ही बीवी खाना खा चुकी थी। स्कूल जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो चुका था। क्लास जाने से पहले ही क्लास स्टार्ट हो चुका था। ऐसे जितनी भी बातें पास्ट परफेक्ट टेंस में कही जाती है और ये स्टोरी टेलिंग में इसका उपयोग होता है। जैसे आप कहते हो, आप किसी दोस्त को बताते हो, मैं वहां जाने से पहले ही वह निकल चुकी थी। मैं बस स्टॉप पे जाने से पहले ही बस निकल चुकी थी। मैं घर जाने से पहले ही मेहमान जा चुके थे। ऐसी बातें पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते थे। एग्जांपल देखते हैं। शी हैड गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुकी थी। शी हैड गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुकी थी। बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे। चिल्ड्रेन हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसी का नेगेटिव सेंटेंस, इसका और एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। पेशेंट हैड died before doctor came.
इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म लगने के बाद इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, ये वाला सिंपल पास्ट टेंस है। डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुके थे, मतलब डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ये जो एक्शन है पहले हुई और डॉक्टर बाद में आए। इसी का निगेटिव सेंटेंस, हैड के बाद में नॉट लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। I had not gone there, मैं वहां नहीं गया था। I had not gone there, मैं वहां नहीं गया था। मेहमान जा चुके थे, मेहमान नहीं जा चुके थे। गेस्ट had not gone, मेहमान नहीं जा चुके थे। अभी इसी का इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हैड सामने आ जाएगा, जैसे प्रेजेंट टेंस में था वैसे ही। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी शुरुआत क्या से होती है और आगे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। क्या मेहमान जा चुके थे, हैड गेस्ट गॉन, क्या मेहमान जा चुके थे, क्या वह सो चुकी थी, हैड शी स्लेप्ट, हैड शी स्लेप्ट। क्या पेशेंट मर चुका था, हैड पेशेंट डाइड, क्या पेशेंट मर चुका था। अभी बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है जो भी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो आप फ्यूचर में कोई एक्शन पूरी कर चुके होंगे उसके बारे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। जैसे मैं मेरा प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा कर चुका हूंगा, उसने अगले हफ्ते तक नई कार खरीद ली होगी, वह उसका नया घर खरीद चुका होगा। ऐसी बातें आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। इसके एग्जांपल के साथ में समझते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, I have completed my project by next week. अगले हफ्ते तक मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूंगा। उसने उसकी नई कार खरीद ली होगी, कब तक, नेक्स्ट मंथ तक। She will have purchased new car by next month. उसने उसकी नई कार अगले महीने तक खरीद ली होगी। इसी का निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, विल के बाद नॉट लगता है, फिर हैव। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट
plus have plus verb की third form plus object. She will not have purchased new car by next month. She will not have purchased new car by next month. मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया होगा नेक्स्ट वीक तक. I will not have completed my project. I will not have completed my project by next week. By Sunday, by Tuesday, by Thursday. ओके, मैंने मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा नेक्स्ट वीक तक. इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी शुरुआत भी कैसे होती है? क्या मेहमान जा चुके हुए ट्यूसडे तक? विल गेस्ट हैव गॉन बाय ट्यूसडे. क्या ट्यूसडे तक मेहमान जा चुके होंगे? क्या उसने नया घर खरीद लिया होगा? विल ही हैव परचेस्ड न्यू हाउस ऐसी बातें आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहते हो. आपको अभी तक जितने भी टेंसेस हमने सीख लिए उसके हर सब्जेक्ट के साथ में 5-5 सेंटेंसेस बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करना है. उसके साथ साथ आपको बोलने की भी प्रैक्टिस करना है. आप जब भी किसी से बात करते हो तो कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की और रीडिंग की भी प्रैक्टिस करो ताकि फ्लुएंसी आ जाएगी. और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू सो मच.